अब इसमें हमें समझना होगा प्रीलिम्स निकालने के लिए उन एरिया पर फोकस करने की जरूरत है जहां पर यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट पे जो कमांड है उसने मुझे बहुत हेल्प करा है। प्रीलिम्स एक तरीके से बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है अगर अमित सर का एक एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग मिले। यह एनवायरमेंट इकोलॉजी जहां पर शॉर्ट हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं, प्रश्न आते ही नहीं है अपितु वह थिंकिंग भी बनती है जो एप्टीट्यूड यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। तो अभी आइए हम बात करते हैं कि यहां पर जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी में इश्यूज क्या है, समस्या क्या है। द कोर आईएएस का जो शॉर्ट जो है पहल जिससे प्रश्न आते हैं, जिसमें से इस साल के रैंक 34 भी जिस इनिशिएटिव का हिस्सा रहे हैं, रैंक 118 भी हिस्सा रही हैं, हिंदी माध्यम से स्वाति वो भी जो है जैन जो इस कार्यक्रम का हिस्सा रही है। नमस्कार अभ्यर्थियों, यूपीएससी का प्रीलिम्स, बट यूपीएससी के प्रीलिम्स में हिंदी माध्यम में प्रतिभा होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेस देन 100 अभ्यर्थी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसा क्या? अब इसमें हमें समझना होगा प्रीलिम्स निकालने के लिए उन एरिया पर फोकस करने की जरूरत है जहां पर यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, परंतु वह जानकारी होने के बावजूद ज्यादातर अभ्यर्थी हिंदी माध्यम में ऐसे हैं कि उन सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला वो सब्जेक्ट है एनवायरमेंट इकोलॉजी, जिससे करीब 15 से 20 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, जिसका वेटेज जो है कम नहीं होने वाला है जब से यूपीएससी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को जो है यूपीएससी सीएससी के साथ क्लब किया हुआ है, जहां पर लगातार उसका वेटेज मिनिमम 15 मार्क्स का है ही है। परंतु ज्यादातर अभ्यर्थी इस सब्जेक्ट में अपने आप को वीक जो है महसूस करते हैं। द कोर आईएएस की विभिन्न पहल, उनमें से एक पहल यह एनवायरमेंट इकोलॉजी जहां पर शॉर्ट हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं, प्रश्न आते ही नहीं है अपितु वह थिंकिंग भी बनती है जो एप्टीट्यूड यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। तो अभी आइए हम बात करते हैं कि यहां पर जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी में इश्यूज क्या है, समस्या क्या है, खासकर हिंदी माध्यम को लेकर, और ये सब्जेक्ट क्यों नहीं तैयार हो पाता है। सबसे पहला यहां जो चैलेंज है वो है कंटेंट को लेकर। अब यहां कंटेंट को लेकर जो समस्या है, पहला तो वो कंटेंट जो है उस उन्नत कोटि का अवेलेबल नहीं है। दूसरा, ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनका जो बैकग्राउंड है उस सेंस में वह पर्यावरण व पारिस्थितिकी को उस तरह से समझ नहीं पाते हैं। और मान लीजिए कंटेंट हो भी जाता है तो कंटेंट का फैलाव बहुत है, वहां पर स्कैटरिंग बहुत है, जहां पर इस एनवायरमेंट इकोलॉजी को उस कंटेंट के संदर्भ में हम केवल और केवल करंट अफेयर्स मान के बैठे हैं कि अभी सीओपी हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है, तो हमने यूएनएफसीसीसी पढ़ लिया, अभी सीबीडी का जो है सम्मेलन होना है तो हमने सीबीडी पढ़ लिया, पर तो एक सिस्टमेटिक वे में एक थिंकिंग बनाते हुए जो है ज्यादातर अभ्यर्थी नहीं पढ़ पाते हैं। फिर यहां पर जो नेक्स्ट समस्या है खासकर यूपीएससी में वह है कि क्वेश्चन का नेचर जो आ रहा है, क्वेश्चन के जो प्रकृति है उसमें यूपीएससी लगातार बदलाव कर रहा है, लगातार उसमें गतिशीलता डायनेमिज्म ला रहा है, और उसमें जो उसका प्रश्न पूछने का जो तरीका है, जिसमें ज्यादातर हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं जहां पर पढ़ाई की जो शैली रही है वह कंटेंट ओरिएंटेड रही है, जहां पर हम केवल और केवल क्या पढ़ते हैं, प्रश्न में उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसको जो है सोचकर क्वेश्चन कैसे करेंगे, वह नहीं रही है। तो वह जो है एग्जाम में पढ़ने के बावजूद जो है वह कंटेंट वहां पर अप्लाई नहीं हो पाता है और प्रश्न वहां पर सॉल्व नहीं हो पाते हैं। इसमें हम जो है ज्यादातर अभ्यर्थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में निकालना क्या, लिंकिंग क्या बनानी है, वह उनका जो है नेक्स्ट चैलेंज आता है। और इसी चैलेंज में चैलेंज आता है इंग्लिश का कंटेंट और नेक्स्ट चैलेंज आता है रिवीजन। अब यहां पर जब हम पीवाईक्यू देखते हैं तो पीवाईक्यू से स्टैटिक कंटेंट, पीवाईक्यू से जो है डायनेमिक कंटेंट वो लिंक नहीं कर पाते हैं। और यहां पर जब यूपीएससी जो प्रश्न पूछ रहा है, जो एकीकृत वे में पूछ रहा है, इंटीग्रेटेड वे में पूछ रहा है, जहां इकोनॉमी में भी एनवायरमेंट और पॉलिटी, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से जब प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न नहीं हो रहे हैं। इसी पहल को ध्यान में
रखकर द कोर आईएएस का जो शॉर्ट जो है पहल जिससे प्रश्न आते हैं, जिसमें से इस साल के रैंक 34 भी जिस इनिशिएटिव का हिस्सा रहे हैं, रैंक 118 भी हिस्सा रही हैं, हिंदी माध्यम से स्वाति वो भी जो है जैन जो इस कार्यक्रम का हिस्सा रही है, इसी पहल को द कोर आईएएस जो है हिंदी माध्यम का प्रीलिम्स में सिलेक्शन बढ़े, इसके लिए इस पहल को जो है यूट्यूब पर जो है लाइव जो है कर रहा है, जो थर्सडे से अर्थात 15 जनवरी से जो है लाइव होगा। और इसमें आप एक जो है आपको नया उत्साह भी आएगा, क्योंकि 14 जनवरी से नोटिफिकेशन आ ही रहा है, जो आप जो है उसमें लगेंगे तो आपकी वो दिशा जो है वो एक सही दिशा में हो, इस कंटेक्स्ट में यह मदद करेगा। अब जब मैंने बोला कि अप्रोच टू एमसीक्यू, अब अप्रोच टू एमसीक्यू का मतलब केवल यह नहीं है कि आपने प्रश्न पढ़ा, आपने टॉपिक पढ़ा, वहीं का क्वेश्चन, अपितु जब वो प्रश्न आपसे अननोन लेवल का पूछ रहा है तो उस अननोन लेवल में भी जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको अप्लाई करके आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे 2025 में यूपीएससी ने BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का क्वेश्चन पूछा। अब यहां पर वो लिंक कैसे करेंगे, तो ये कोर्स जो है केवल कंटेंट का कोर्स नहीं है, आपकी वो जो है थिंकिंग जो है, आपकी जो एमसीक्यू का अप्रोच को जब डेवलप करना है, जो प्रतिभा होते हुए भी ज्यादा समय तक हम पढ़ते हुए भी उसको जो है एग्जाम को नहीं निकाल पा रहे हैं, उस अप्रोच को बनाने में मदद करेगा। और यह अप्रोच ही है जो आपको, जब हम बोलते हैं यूपीएससी में आप कंटेंट के दम पर तो जो है आप 50-60 मार्क्स ले आओगे, बट उसके बाद जो है आपका वो एप्टीट्यूड मदद करेगा कि आपका ये जो प्रीलिम्स का बैरियर है, जहां पर आपको 45 से 55 जो क्वेश्चन करने हैं उसको कैसे ब्रेक करना है। तो यहां पर कंटेंट के लेवल पर एनवायरमेंट इकोलॉजी तो तैयार किया ही जाएगा, करवाया ही जाएगा, अपितु आपका ये जो एप्टीट्यूड है जो अभी स्केटर्ड वे में हम तैयार कर रहे हैं, वह भी जो है डेवलप करवाने में यह पहल आपको मदद करेगी। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द कोर आईएएस का जो प्रोग्राम है, ये जो पहल है जो चली आ रही है, और इसमें हमेशा से यूपीएससी में प्रश्न आ ही रहे हैं, वो कैसे जो है कैंडिडेट्स के लिए मददगार साबित हुआ है, कैसे उसने हेल्प की है। तो इसमें अगर देखें तो लास्ट ईयर यूपीएससी ने आर्टिकल 6 प्रश्न पूछा है, जहां बेसिक्स है यह क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस का, तो यहां पर यह सीधा कक्षा में करवाया गया है। स्टैटिक को करंट से जो है लिंक करवाया गया है। यही नहीं, अपितु यूपीएससी ने लास्ट ईयर नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो प्रश्न पूछा है, तो सीधा है, और इसमें आप बैकग्राउंड में प्रश्न भी देख सकते हैं कि कैसे वो अप्रोच डेवलप करवाई जाती है। केवल टॉपिक नहीं करवाया जाता है, टॉपिक जब हम कर रहे हैं तो पास्ट में क्या यूपीएससी ने इस तरह के प्रश्न पूछे हैं, वह इस टॉपिक को कैसे पूछेगा। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, एग्जाम में भूल चुके हैं, तो आपका वो एप्टीट्यूड कैसे होगा कि आप उस प्रश्न को करें, ताकि जो प्रतिभा है, जो ज्यादातर लोगों में वो क्षमता है, उस क्षमता को निखार दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग मेंस लिखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग मेंस लिखेंगे तभी जो है सिलेक्शन का रेशियो है वह भी इंक्रीज होगा। अब इसी में हम बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूपीएससी का एनवायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस केवल और केवल बेसिक्स नहीं है, डायनेमिक है। इस सिलेबस को जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक पार्ट में है आपका पहला जलवायु परिवर्तन और इससे संबंधित मुद्दे, क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो है कार्बन कैप्चर, जैसे यूपीएससी ने लास्ट ईयर डायरेक्ट एयर कैप्चर पर प्रश्न पूछा। जलवायु परिवर्तन है तो यहां पर ग्लोबल वार्मिंग भी है, तो यहां पर ग्लोबल डिमिंग क्या है, इस तरह के मुद्दे। यहीं पर है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। यह केवल करंट नहीं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, आपको एक बेसिक सीक्वेंस वाइज जो है सिनर्जी जो है पता होनी चाहिए।
केवल इसमें क्लाइमेट चेंज की अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नहीं, अपितु जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर, आपका जो है डेजर्टिफिकेशन पर, मरुस्थलीकरण पर, और भी बहुत तमाम, वो भी यहां पर सीक्वेंस वाइज आपको पता होनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय कानून, और राष्ट्रीय कानून भी एक सीक्वेंस में 27 क्या है, 60 क्या है, 72 क्या है, 74 क्या है, 80 क्या है, 86 क्या है, और ये उसी समय क्यों आए, वो कहानी क्या है। बिकॉज यहां पर केवल और केवल प्रावधान याद नहीं करना होता है कि 86 में प्रावधान है, अभी तो यहां पर जो प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत टफ आ रहे हैं। जहां अगर आप कानून भी पढ़ लोगे, आपके पास वो शॉर्ट लॉ की बुक है, तब भी आपसे यूपीएससी के प्रश्न नहीं हो रहे हैं, ज्यादातर लोगों से नहीं हो रहे हैं। तो आप वो बैकग्राउंड से वो क्यों आया है, उसी समय क्यों आया है, आपकी वो समझ है, तो वहां पर वो प्रश्न, तो वो उस अप्रोच को डेवलप करवाना, तो कंटेंट व्हाट भी देना प्लस वो हाउ पार्ट भी डेवलप करवाना। इसी में जो है आपका विभिन्न प्रदूषण नियम, पोल्यूशन रूल्स, जो इन्हीं जो है 1986 के लॉ से हैं। फिर बहुत सारी जो है कार्यक्रम भारत सरकार के, और आपका जीव स्पीसीज, जिसमें सारे स्पीसीज नहीं, अभी तो जो स्पीसीज यूपीएससी लगातार पूछ रहा है, और इस स्पीसीज में भी बिहेवियर बोथ फ्लोरा एंड फोना का, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का, वह तैयार करना। और यह वाला पार्ट जो है मुश्किल हो जाता है बहुत से अभ्यर्थियों के लिए। इसीलिए मेरी टीम ने जो आग्रह किया है कि सर रिजल्ट जो बढ़वाना है, इसके लिए क्यों नहीं इस पहल को सबके लिए ओपन किया जाए, ताकि जो मिथ है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहा है, जो ज्यादातर अभ्यर्थी हैं प्रतिभा होते हुए भी, कंटेंट होते हुए भी नहीं कर पा रहे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, वो कम से कम मिथ ब्रेक हो, वो मिथ कंटेंट के लेवल पर ब्रेक हो, वो मिथ इस लेवल पर भी ब्रेक हो कि एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए, जो एक सिस्टमेटिक वे में डेवलप होगा। नहीं तो वो एप्टीट्यूड बनाने के लिए स्कर्टेड वे में उस एप्टीट्यूड को ले रहा है और मान के बैठा है कि जब एक्सट्रीम वर्ड आ रहे हैं तो उनको हटा दो, वही एप्टीट्यूड है, उसी से यूपीएससी का प्रश्न हो जाएगा। तो उसमें एक बार तो हो जा रहा है, दूसरी बार नहीं हो रहा है, तो सिस्टमेटिक वे से वो एप्टीट्यूड, तो उसी पहल के लिए उस जो है थिंकिंग को लेते हुए और उस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए यह पहल जो है चालू की जा रही है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है स्टैटिक, और इस स्टैटिक में हम पढ़ते ही हैं परिस्थिति क्या है, इसके घटक क्या है, इकोलॉजी क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, आपके जैविक कारक क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या है, अबायोटिक फैक्टर क्या है, आपके अनुकूलन क्या है, एडेप्टेशन क्या है, इकोलॉजी के सिद्धांत क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इकोसिस्टम के डायनेमिज्म क्या है, आपके बायोजियोकेमिकल भू जो है जैविक चक्र के तंत्र क्या है, जिस पर प्रश्न पूछ रहा है, पर आज की डेट में नहीं पूछ रहा है, परंतु ज्यादातर अभ्यर्थी इसी को एनवायरमेंट का सिलेबस मान के बैठे हैं। तो उस मिथ को भी ब्रेक करना, तो कंटेंट के लेवल पर भी मिथ को ब्रेक करना और उस थिंकिंग को जो है बनाना, इसके लिए यह पहल द कोर आईएएस के द्वारा अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जिनमें काबिलियत है परंतु उस यूपीएससी की उस अप्रोच को कैच नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 15 आवर्स पढ़ रहे हैं, बट वो आउटपुट नहीं आ रहा है। और इस पहल ने पास्ट में भी जो है सक्सेस दी है, वह सक्सेस आप में से जो विद्यार्थी वास्तव में इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं उनको मिले, इसके लिए यह पहल। इस पहल के लिए सबसे पहले हम थर्सडे को सिलेबस जो है उसका डिकोडिंग, इसका पीडीएफ आपको द कोर आईएएस को टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल हो जाएगा। जो क्लास का कंटेंट है वह भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, और क्लास जब होगी तो उसकी डीपीपीज भी होगी, वह भी आपको जो है द कोर आईएएस के टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगी। और यह आपका मदद करेगा एनवायरमेंट के फियर को ब्रेक करने में, एनवायरमेंट के डर को ही खत्म नहीं करने में, अपितु जो प्रीलिम्स का डर है उस एप्टीट्यूड को लेकर
क्वेश्चन सॉल्विंग को लेकर, यूपीएससी के क्वेश्चन का नेचर जो है, डायनेमिज्म आ रहा है, उसको लेकर उसको भी है दूर करने में मदद करेगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के मतलब जो सर के नोट्स थे मैंने उन्हीं को पढ़ा था। एनवायरमेंट के सब्जेक्ट पे जो कमांड है उसने मुझे बहुत हेल्प करा है। प्रीलिम्स एक तरीके से बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है अगर अमित जैन सर का एक एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग मिले। The core IAS and the environment material which was very helpful for environment preparations and for the others as well.